आप लोग इंस्टाग्राम पे बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हो सुमन मैम, बट उसके बारे में सोचते नहीं है, बट फिर भी हम नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते हैं। हम लोग सिर्फ नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते हैं, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते नहीं है। करके देख लेना, मैक्सिमम बोल रहा हूं, एक महीना मैनिफेस्ट करके देखना कि मैं अगले महीने ये करने वाला हूं, मैं अगले महीने ये करूंगा, मैं अगले महीने गाड़ी लूंगा, मैं अगले महीने घर लूंगा, मैं इस महीने 2 लाख कमाऊंगा, 3 लाख कमाऊंगा। और सुबह उठ के अपने दिमाग को सिग्नल देना, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये महीना जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आरंभ का लगभग पहला ही सेशन चल रहा है हम लोगों का। आप लोगों ने इनविटेशन कॉल समझ लिया होगा, प्रांशु सर का सेशन हो चुका है, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग समझ चुके हैं। आज वैल्यू क्रिएशन, क्या क्या रोल है वैल्यू का सेल्स के अंदर, वैल्यू क्रिएशन कहां पे रोल प्ले करता है। सबसे पहले समझो कि वैल्यू क्रिएशन है क्या। वैल्यू क्रिएट करना, किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना, यानी कि पहले देना। सेल्स के अंदर हम लोग क्या गलती करते हैं आनंद भाई, हम लोग सबसे बड़ी गलती सेल्स के अंदर ये करते हैं, हम पहले लेने के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं ये बंदे ने वेबिनार अटेंड कर दिया, अभी हमें पेमेंट दे दे, अब ये हमको ज्वाइन कर ले और फिर इसको सपोर्ट तो मिल ही जाएगा हमारी टीम के अंदर से। हमें इसका ऑपोजिट थोड़ा सा करना है। रणधीर भाई पहले देना सीख लो, पहले देना सीख लो। अगर देना सीख लोगे, अगर दिया, गिव 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 गिव, 3-4 बार कस्टमर को कुछ ऐसा दे दिया, तो आस्क, मांगते हुए शर्म नहीं आएगी, मांगते हुए डर नहीं लगेगा, मांगते हुए ये घबराहट नहीं होगी, ये भाग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको कुछ दिया है। चाहता है स्टूडेंट, चाहता है मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आज मैं कहता हूं, आज आप इंडिया के अंदर, इंडिया छोड़ो पूरे दुनिया के अंदर किसी से पूछ के देख लो, नौकरी करना बिजनेस करना है, हर बंदा बोलेगा बिजनेस करना है। क्योंकि हर किसी को पता है यार, नौकरी करके जरूरतें पूरी होंगी, लाइफ गुजार लूंगा, बट अगर ख्वाहिशें पूरी करनी है, सपने पूरे करने हैं, तो बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसा है ना। इवन जो बंदा आज अच्छी नौकरी भी कर रहा है ना, 1-1.5 लाख रुपए की भी सैलरी अचीव कर रहा है, ले रहा होगा किसी भी कंपनी के अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ने के बाद बिजनेस कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छी कंपनीज में काम करके आ चुका हूं, तो मुझे पता है माइंडसेट क्या होता है। मुझे पता है किस तरीके का माइंडसेट होता है एक नौकरी वाले का। जब वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए पे पहुंचता है, स्वराज भाई, पहली बात, उसको 2 से 2.5 लाख रुपए पहुंचने में 5 से 6 साल लगते हैं। जिस तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो आईआईटी एनआईटी से पास आउट नहीं है, आईआईएम से पास आउट नहीं है, तो 2-2.5 लाख रुपए पहुंचने में समय लगता है। और कितने लोग हैं जो आईआईटी एनआईटी आईआईएम से निकलते हैं, ये आपको भी पता है। कितने लोगों का एडमिशन हो पाता है, ये आपको भी पता है। कंपटीशन कितना, ये आपको भी पता है। हर कोई, किसी को कोचिंग नहीं मिल पाती। तो 2-2.5 लाख रुपए पहुंचने में पहली बात कितना समय लगा, 4 से 5 साल। सुखवीर भाई, 4 से 5 साल का समय लगने के बाद वो बंदे की जो ग्रोथ है ना, वो एक टाइम पे आके रुक जाती है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है कि अब धीरे धीरे ग्रोथ होगी स्वराज भाई, धीरे धीरे। मतलब 2.5 लाख की अगर सैलरी है तो 2,60,000 होगा, फिर 2,70,000 होगा, फिर 3 लाख होगा। यानी कि मोटा मोटा अगर उस इंसान को 3 से 4 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो लगभग 10 साल लग जाएंगे। बट बिजनेस, बिजनेस में क्या है, 5 साल की मेहनत है, दबा के मेहनत कर ली बिजनेस के अंदर। मतलब यहां पे तो बहुत कम है, वैसे मैं इन जनरल बता रहा हूं आपको। 5 साल अगर आपने मेहनत कर ली बलजीत मैम, तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। आज 1 करोड़ के बारे में कौन सोचता है, मुझे बताओ। एक जॉब वाला बंदा 1 करोड़ के बारे में सोच सकता है? नहीं स्वराज भाई, आप तो सोच रहे हो, मैं बिल्कुल, आप बिजनेस में हो। एक जॉब वाला बंदा 5 करोड़ का घर लेने के बारे में सोच सकता है? जल्दी से बता दो मुझे। एक जॉब वाला बंदा, जो मैं कह रहा हूं अच्छी जॉब कर रहा है, मैं किसी की 20-25 हजार 30 हजार की सैलरी वाले की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो बंदा आज के टाइम पे 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है, क्या वो 5 करोड़ 4 करोड़ का घर लेने के बारे में सोच सकता है? आप कहोगे सर सोच सकता है, लोन ले लेगा। मान लेते हैं, मान लेते हैं लोन ले लेगा, मिल भी जाएगा। लोन की ईएमआई मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए आएगी भाई। 2 करोड़ रुपए के लोन की 2 लाख रुपए मिनिमम ईएमआई आती है। कहां से पे करेगा? सैलरी तो 1.5-2 लाख रुपए ही है। सोच सकता है क्या? आज एक जॉब करने वाला आदमी मर्सिडीज गाड़ी लेने के बारे में सोच सकता है? मतलब 50-60 लाख 70 लाख 1 करोड़ की गाड़ी लेने के बारे में सोच सकता है?
नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि यार जॉब से जो पैसा आ रहा है उससे उसके खर्चे पूरे हो रहे हैं, घर की जरूरतें पूरी हो रही हैं। थोड़ी बहुत ही सेविंग भी करना जरूरी है। मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसके लिए सेविंग करना भी जरूरी है। तो स्वराज भाई नहीं सोच पाता, बट एक बिजनेसमैन एटलीस्ट सोच पाता है, और अगर सोच पाता है तो डेफिनेटली उसको अचीव भी कर लेता है शहनाज मैम, है ना? तो वैल्यू क्रिएशन क्या है? एक एक जो स्टूडेंट है, हमने स्टूडेंट को वो वैल्यू क्रिएट करके देना। कैसे? स्टूडेंट आया, क्या एस्पिरेशन है, कॉल के ऊपर हमने उससे पूछा। फर्स्ट कॉल के ऊपर हम पूछते नहीं है। कल मेरी ही टीम के अंदर एक ट्रेनिंग चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा। मेरा एक एफिलिएट ट्रेनिंग ले रहा था, फर्स्ट कॉल के ऊपर, प्लीज डोंट डू दिस, whosoever is doing this, don't do this यार। सीख लो पहले थोड़ा सा, फिर कर लेना थोड़ी बहुत हरकत। हाँ जी। तो कल रात को ही मेरी टीम के अंदर एक टॉप एफिलिएट मीटिंग कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था इनविटेशन कॉल के ऊपर, और मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा उनका। चीनू नाम है उनका। एक पॉइंट बोला उन्होंने, जब फर्स्ट कॉल अपनी स्टार्ट करी, और फर्स्ट कॉल के ऊपर उन्होंने एक पॉइंट पूछा। मुझे नहीं पता कितने लोग पूछते हैं कस्टमर से कि सर अभी आप कितना कमाते हो। उसने कहा सर 20 से 25 हजार रुपए। मॉक कॉल थी, कस्टमर नहीं था, मैं ही था। मैंने कहा 20 से 25 हजार रुपए। तो एस्पिरेशन क्या है आपकी, मतलब कितना कमाना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है? उसने कहा 1 लाख रुपए स्वराज भाई। मैं ही कस्टमर था, मैंने कहा सर 1 लाख रुपए मिनिमम आने लग जाए तो थोड़ा सा सही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था चंद्र मुकेश जी? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर अगर 1 लाख रुपया कमा लेते हो, ये तो आपने बता दिया कि क्या हो जाएगा, बट अगर नहीं कमाते हो तो बताओ मुझे क्या होगा। यानी कि कस्टमर को सोचने पे मजबूर किया कि अगर तो तू कमा रहा है तो सोच कितनी अच्छी लाइफ की तरफ जा रहा है, बट अगर नहीं कमा रहा तो सोच कहां पे जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं इनविटेशन कॉल के ऊपर? हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी वैल्यू क्रिएशन का पार्ट छोड़ ही देते हैं। हमारा काम क्या रह जाता है, हम सोचते हैं यार देखो सेल 3 चीजों से होती है, हमेशा बताया मैंने, नीड क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, अर्जेंसी क्रिएशन। 3 चीजें याद रखना, नीड क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, तीसरा क्या है, अर्जेंसी क्रिएशन। नीड तो हर किसी की है, तभी तो उसने इंक्वायरी किया है। अगर मेरी नीड ना होती, अगर मेरी जरूरत ना होती, तो मैं वीडियो देख के इंक्वायरी ना करता। तो ये तो आपको समझ आ गया ना कि नीड क्रिएट हो चुकी है, नीड उस कस्टमर की है, तभी उसने इंक्वायरी किया है। दिव्या मैम, रणधीर सर, मेरा काम कितना रह जाता है? मेरा काम रह जाता है वैल्यू क्रिएट करना, क्योंकि अर्जेंसी क्रिएशन प्रांशु सर वेबिनार में कर रहे हैं। अर्जेंसी क्रिएशन आफ्टर वेबिनार आपका मैनेजर कॉल के ऊपर कर देगा। आपको सिर्फ क्या सीखना है, वैल्यू क्रिएशन। और वो वैल्यू क्रिएट कैसे होगी, जब आप कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हुए, कस्टमर को वेबिनार में इनवाइट करते हुए उसकी एस्पिरेशन को समझोगे कि ये कस्टमर करना क्या चाहता है लाइफ में। एक जॉब पर्सन अपनी जॉब से निकलना चाहता है स्वराज भाई। एक जॉब पर्सन 25 हजार की नौकरी से खुश नहीं है, मजबूरी में कर रहा है। वो भी 2 लाख 3 लाख रुपए कमाना चाहता है। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, 50 हजार रुपए कमा रहा है, बट उससे ज्यादा उसके हर महीने खर्चे हो रहे हैं, तभी तो उसने इंक्वायरी किया। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? यार अगर मेरे को आईफोन खरीदना ही नहीं तो मैं एप्पल के स्टोर पे जाऊंगा नहीं ना। सिंपल बात बताओ मुझे, अगर मेरा बजट अगर मेरा बजट 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदने का नहीं है रणधीर भाई, तो मैं एप्पल के स्टोर पे जाऊंगा क्यों? तो अगर मेरे कस्टमर ने इंक्वायरी किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाह रहा है, लाइफ के अंदर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमाना चाह रहा है, लाइफ के अंदर जॉब के साथ पैसा कमाना चाह रहा है, हाउसवाइफ घर पे बैठ के पैसा कमाना चाह रही है। बस मेरा काम कितना रह गया, उसको सही रास्ता दिखाना विद वैल्यू क्रिएशन। और वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? गिव 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 देन आस्क। अब कैसे देना है? वैल्यू क्रिएशन में सबसे पहला पॉइंट हम क्या दे सकते हैं कस्टमर को, कि सर जो भी आपकी एस्पिरेशन है, जो भी आपकी ड्रीम है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसका सॉल्यूशन है कहां पे, कैसे कर सकते हो, कैसे होगा, ये कहां पे पता चलेगा? ये शाम को 7 बजे हमारे लाइव वेबिनार के अंदर पता चलेगा।
बट हम क्या बोलते हैं सर पैसा कैसे कमाना है, सोशल मीडिया कैसे ग्रो करोगे। आज शाम को 7 बजे एक वेबिनार हो रहा है, उस वेबिनार में आ जाना, वहां पे आपको सीखने को मिलेगा। होता है कि नहीं होता है रणधीर भाई, होता है ना ऐसा। सर पैसा कैसे कमाओगे, महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, महीने का 1.5 लाख कैसे कमा सकते हो। हमने हर चीज को, उसको हर चीज के अंदर पैसा दिखा रहे हैं हम, हर चीज के अंदर कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं है, सिर्फ पैसा। अब फिर उसके बाद आप क्या बोलते हो, सर हमारा कस्टमर बोलता है ये स्कैम तो नहीं है, सर मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। क्यों बोलता है पता है आपको स्वराज भाई, क्योंकि पहली चीज चंदन सर, मैंने उसकी एस्पिरेशन नहीं समझी। अब क्योंकि आपने उसकी एस्पिरेशन, उसकी ड्रीम के बारे में, उसके गोल के बारे में नहीं जाना, तो आपके कस्टमर का आपके साथ कनेक्शन बना ही नहीं। अब भेजो उसे स्क्रीनशॉट की इस बंदे ने 2 लाख कमा लिया, अब भेजो उसे स्क्रीनशॉट इस बंदे ने 5 लाख रुपए कमा लिया, कुछ नहीं होगा, कहेगा भाई फर्जी, क्योंकि आपने तो कनेक्शन ही नहीं बिल्ड करा ना, आपने कनेक्शन बिल्ड नहीं करा। अब जब कनेक्शन बिल्ड नहीं करा तो वैल्यू क्रिएट नहीं हुई, और वैल्यू क्रिएट नहीं हुई तो कस्टमर को क्या लग रहा है, ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है, ये तो ऑनलाइन बिजनेस स्कैम होता है, यही लग रहा है भाई। मेरे पास मेरी टीम से आते हैं, सर कस्टमर कह रहा है ट्रस्ट नहीं हो रहा है, सर कस्टमर कह रहा है मैं कर नहीं, मतलब क्या कहते हैं, मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल बोलेगा, डेफिनेटली बोलेगा स्वराज भाई, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन कर ही नहीं रहे हैं ना। वैल्यू क्रिएशन कब होगी, जब कस्टमर के बारे में, कस्टमर के गोल के बारे में, कस्टमर की आज की करंट प्रॉब्लम क्या है। यार मैंने आज सेशन स्टार्ट करा जबकि मेरा वैल्यू क्रिएशन पे सेशन था, है ना, वैल्यू क्रिएशन पे था स्वराज भाई, बट मैंने किस प्रॉब्लम से अपने सेशन को स्टार्ट करा कि यार मैक्सिमम लोग नए हैं आज हमारे साथ, क्योंकि मुझे पता है मंथ का स्टार्ट है, तो मैक्सिमम लोगों के मन में ना हमेशा एक सवाल होता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ज्वाइन तो कर लिया, मैं कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। तो मुझे आज पहले से मेरा माइंडसेट प्रिपेयर था कि जब मैं मीटिंग में जाऊंगा, वैल्यू क्रिएशन बाद में सिखाऊंगा, सबसे पहले लोगों की प्रॉब्लम दूर करूंगा कि आप कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। मुझे प्रॉब्लम पता थी, इस वजह से वो मीटिंग का फ्लो बनेगा। तो जब तक रणधीर भाई आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक आप अपने कस्टमर के बारे में नहीं जानोगे, जब तक आप अपने कस्टमर के फ्यूचर गोल के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आप पेमेंट के लिए सोचना भी मत। ये मेरा तरीका है। तुक्का लग सकता है, हो सकता है एक कस्टमर आए जिसने आपसे बात करी, तुरंत से मीटिंग में आके बैठ गया, दिव्या मैम तुरंत से मीटिंग में आके बैठा, और मीटिंग में बैठने के बाद उसने कहा सर मुझे ज्वाइन करना, कर लिया। ये तुक्का होगा, जो महीने में 1 लग सकता है, 2 महीने में 1 लग सकते हैं, पर तरीका, तरीका क्या है, वैल्यू क्रिएट करना। कैसे होगी, देखो जब आप प्रॉब्लम समझते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, जब आप कस्टमर की एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, मेरी इच्छा क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, ये पता करते हो, तो आप उसे बता पाते हो कि सर ये जो आपका गोल है ना, ये जो आपकी एस्पिरेशन है ना, ये आज शाम के वेबिनार में कैसे अचीव करना है, कैसे इस गोल तक पहुंचना है, आज शाम को इस वेबिनार में यही बताया जाएगा, ना कि ये बताया जाएगा पैसा कैसे कमाना है। मुद्दा देखो, मुद्दा क्या है स्वराज भाई, एक्चुअल में तो वेबिनार में यही बताया जा रहा है महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए कैसे कमाना है, बट आपने कस्टमर के साथ क्या बोला कि सर आपकी जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है शाम को मिलने वाला है। अब क्या सोचेगा कस्टमर कि यार चल 1 घंटे का सेशन अटेंड करके देख ही लेता हूं, बंदे ने बोला है तो। अब वो ये जानने नहीं आ रहा चंदन भाई कि शाम को 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कैसे कमाया जाएगा, वो ये जानने आ रहा है कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, वो ये जानने आ रहा है कि अगर आज से 1 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना है तो वो कैसे खरीद पाऊंगा। घुसते हो कभी कस्टमर के अंदर इतना? नहीं घुसते, क्योंकि हमको क्या लगता है, बस कस्टमर से बात करके वेबिनार में बुला लो, वेबिनार में तो प्रांशु सर क्लैरिटी दे ही देंगे। होता क्या है, प्रांशु सर जबरदस्त तरीके से समझाते हैं, प्रांशु सर अपना पूरा 110% दे रहे हैं, कस्टमर को समझ भी आ रहा है, फिर भी रणधीर भाई कस्टमर वेबिनार के तुरंत बाद पेमेंट नहीं कर रहा है, या फिर फोन उठाना बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ था। समझ आया वैल्यू क्रिएशन कितना बड़ा रोल है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू क्रिएशन, और कुछ कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं।
मैं सेल्स में बोलता हूं, सेल्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। यहां पे बैठा हुआ 800 लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं इस मीटिंग के अंदर। 800 के 800 इस महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। मैं लिखित में दे सकता हूं। अगर कोई चाहता है ना कि सर लिखित में दे दो, मैं लिखित में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े सिंपल तरीके से काम करना है। सर मेरे को बोलना नहीं आता, मैंने इससे पहले कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने सेल्स नहीं करी, मैं जानता नहीं हूं कैसे करना है, मुझे पता ही नहीं है कैसे करना है, मेरे दिमाग के अंदर कई ऐसे सवाल है, मैंने आज तक फोन पे बात नहीं करी, मेरा कस्टमर वेबिनार में नहीं आता। बड़ा सिंपल है लाइफ के अंदर, बड़ी सिंपल है सेल्स, बहुत ही सिंपल, बचपन से करते आ रहे हो, देखा भी होगा कई वीडियो के अंदर। बचपन से बचपन से सेल्स ही करते आ रहे हैं, पेरेंट्स आपके साथ, आप पेरेंट्स के साथ। इतने नंबर लिया ये मिलेगा, सेल्स है। 10th में 80% लिया, साइकिल स्कूटर बाइक सब आ जाएगी। हमारे टाइम पे साइकिल बोली जाती थी, अभी तो लोग स्कूटर बाइक तक पहुंच गए हैं बच्चे, है ना। पापा आईफोन लेना है, 12th में टॉप कर जाए आईफोन मिल जाएगा, सेल्स हो गई। पापा गोवा घूमने जाने का प्लान है, ये कर दे ये हो जाएगा, सेल्स है। होता है नहीं होता, बचपन से देखते आ रहे हैं कि नहीं, वही एनवायरमेंट है। सेल्स है क्या यार, और है क्या। आज एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसको मैं बोल सकता हूं, एकमात्र ऐसा सेल्स, एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। अगर इस महीने 5 लाख रुपया कमाने के बारे में सोचा तो सेल्स इज द ओनली प्रोफेशन जहां पे कमा सकते हो। इस बात को समझ लेना। दुनिया में कोई और प्रोफेशन नहीं है, दुनिया में और कोई, क्योंकि सेल्स क्या है, सेल्स प्रोफेशन नहीं, सेल्स एक बिजनेस ही है भाई। जिसने सेल्स सीख ली, और सेल्स कोई ना टेक्निक्स नहीं है सेल्स के अंदर। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, सर कोई तरीका बता दो यार, बड़ा जर्नल, बड़ा मतलब बड़े क्या बोलते हैं उसे, अगर आप नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करके देसी देसी तरीके से सेल्स करोगे, बड़ा मजा आएगा आपको। मेरे को बहुत मजा आता है। मैं कस्टमर के साथ, मतलब कस्टमर के साथ जड़ तक कनेक्ट करता हूं। कहां से है, क्या कर रहा है, आज उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, अगले 1 साल बाद कहां जाना चाहता है, क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसी क्या दिक्कत है जिस वजह से नहीं कर पा रहा। जब मैं ये चीजें जान लेता हूं तो मैं उन सारी चीजों को एक चीज के साथ जोड़ देता हूं, क्या, कि सर वेबिनार में आ जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है सर, आता हूं। अब वेबिनार अटेंड कर लिया, वेबिनार अटेंड हुआ, वेबिनार के बाद रिप्लाई करा, मैनेजर से बात कराओ। हम क्या करते हैं, नए लोग, पुराने लोग तो सीख गए होंगे, नए लोग क्या करेंगे, तुरंत से मैनेजर को बोलेंगे सर एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, बात कर लो। नहीं करना। वैल्यू क्रिएशन कैसे होगी, सर मैनेजर दूसरी कॉल पे बिजी है, मुझे टाइम लेना पड़ेगा। अब मैनेजर बिल्कुल वेला बैठा है, मैनेजर पास कोई कॉल नहीं है, और ये बात कस्टमर को पता है। और हम ओवर एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, दिव्या मैम फटाफट से, सर कॉल है उठाओ सर, अभी बात करो, अभी बात करो, लो सर मैनेजर आ गए। अब कस्टमर क्या सोचेगा, कितना वेला मैनेजर है भाई, कितना ही फ्री बैठा है, कोई वैल्यू क्रिएशन करी ही नहीं हमने बबीता मैम। बट करना क्या चाहिए हमको, सर आपने रिप्लाई करा है, मैनेजर से बात करने के लिए पहले थोड़ा सा खुद क्वेश्चन करना सीखो कस्टमर से। क्या क्वेश्चन करने हैं, बेसिक क्वेश्चन उपेंद्र भाई, कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन कोई है कि सर पूरा वेबिनार अटेंड करा, हाँ सर किया बिल्कुल। सर जो सुबह मेरी आपसे बात हुई थी, ध्यान से सुनना इस लाइन को, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान